नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार और स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज की ये वीडियो कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम वो सभी न्यूज़ और वो सभी अपडेट और वो सभी चीज़ों को कवर करने वाले हैं जो कि फेक वायरल हो रहा है, और क्या सही है क्या गलत है और आपको अब कैसी तैयारी करनी है वो सभी के बारे में बात करने वाले हैं। खास करके 9वीं और 11वीं वालों का जो अभी उनका कुछ स्टडी मटेरियल और टाइम टेबल वो सभी वायरल हो रहा है, फेक जो वो सब है वो सभी के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और जो भी छात्र चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल में कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम 9वीं 11वीं का जो एक फेक जो टाइम टेबल था फाइनल पेपर का, वो वायरल हो रहा था अभी कुछ समय पहले, यानी कि 1-2 दिन पहले अभी, या फिर आप कह सकते हैं कि कल भी कुछ उठा रहा। तो देखिए, उसके बारे में सीधा सीधा ये है कि अभी कोई भी टाइम टेबल एमपी बोर्ड द्वारा बनाया नहीं गया है और ना ही ऑफिशियली रिलीज़ किया गया है। तो आप बिल्कुल भी उसमें बिलीव ना करें, वो एकदम फेक ब्लूप्रिंट है, ठीक है ना। सबसे पहली बात तो ये हो गई। जैसे ही आपकी कोई भी ऐसा टाइम टेबल बन के आता है फाइनल पेपर के लिए क्लास 9 और क्लास 11 के लिए, आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट और उन्हीं के और सोशल मीडियाज़ पर पता चल जाएगा, और बाकी हमारे चैनल के माध्यम से तो आपको पता चल ही जाएगा। तो यहाँ से आपका जो भी डाउट था टाइम टेबल को लेकर फाइनल पेपर के लिए कक्षा 9वीं और 11वीं वालों का, वो क्लियर हो जाता है, ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ कुछ आपको सामने दिख रहा होगा, एक ये PDF है, ठीक है ना। मतलब कि अभी PDF है जो कि एमपी बोर्ड द्वारा उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज़ किया गया रहा। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही लिखा है कि आपका सिलेबस कम है, मतलब कि कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसे पूरा करने में अब वो क्या करने वाला है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते, फिर आपके उन सभी सवालों की तरफ चलेंगे। और जैसा कि हमने पहले तो आपको बता ही दिया है जो वायरल हो रहा था आपका टाइम टेबल 9th 11th वालों को, उसके बारे में। तो देखिए, यहाँ लिखा है लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश द्वारा ही, ये ओरिजिनल है, एकदम देख लीजिए, ठीक है ना। दिनांक 10 मार्च, ये 10 मार्च का आया है, यानी कि कल का आया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं आदेश, जैसे कि विदित है सत्र 2020-21 में कोविड-19 संक्रमण के कारण लगभग 6 माह तक विद्यालयों में नियमित कक्षाएं संचालित नहीं हो सकी हैं, ठीक है। 6 महीने तक कोई भी कक्षाएं संचालित नहीं लगी, कहीं लगती रहीं कहीं नहीं लगती रहीं, जिससे सबसे ज़्यादा क्षति विद्यार्थियों के अध्यापन कार्य में हुई है। विद्यार्थियों के अध्यापन की क्षतिपूर्ति हेतु विशेष प्रयासों की आवश्यकता है। सत्र की वार्षिक परीक्षाओं का समय भी अत्यंत निकट है, अतः विद्यार्थियों के अध्यापन की क्षतिपूर्ति को दृष्टिगत रखते हुए समस्त शासकीय हाई एवं हायर सेकेंडरी विद्यालयों का समय परिवर्तित कर प्रातः 9 से 5 बजे तक किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा, ठीक है। और यहाँ साइन भी है, आप देख सकते हैं। सीधा सीधा एमपी बोर्ड का ये कहना है कि 6 महीने तक कोई भी आपकी रेगुलर क्लासेस नहीं लगे हैं, इस कारण हमें अभी जब सब कुछ सही है तो इसी को और समय तक बढ़ाना है। यानी कि जो आपकी अभी कक्षाएं चल रही हैं, जैसे कि सभी का 10 से 4 चलता होगा, तो अब 2 घंटा और बढ़ा दिया गया है, यानी कि 9 से 5 कर दिया गया है। सीधे सीधे अब आप लगभग 8 से 9 घंटा आप इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। तो अब आपको इतना पढ़ना होगा 9 से 5 बजे तक। तो यही कुछ न्यूज़ निकल के सामने आ रही थी इस PDF के माध्यम से, जो कि एमपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आपको 9 से 5 बजे तक जाना है, और शायद लंच का भी समय बढ़ा दिया जाएगा, ऐसा तो इसमें कुछ लिखा नहीं है, आपके स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है। लंच का समय बढ़ जाएगा, आप अपना टिफ़िन लेके जा सकते हैं, अब वो आपके ऊपर है जो कुछ करना हो। तो ये हो गई सेकंड न्यूज़। अब आपके उन सभी प्रश्नों का हम एक बार जवाब भी दे देते हैं। बाकी एक बात और हम आपको कहना चाहेंगे कि आपका इस विषय में क्या कहना, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि एमपी बोर्ड को 9 से 5 बजे तक ये लागू ना करके 9th और 11th वालों को प्रमोशन या फिर और कुछ सिलेबस रिड्यूस, ये सभी के बारे में कुछ करना चाहिए। तो आपका क्या मत है, हमें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। इस बात को भूलिएगा मत, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या करना चाहिए 9th और 11th वालों के लिए, ठीक है। और आप यहाँ देख सकते हैं, अब हम बात कर लेते हैं उन सभी प्रश्नों का।
तो जैसा कि आपको पता होगा कि 10th और 12th का न्यू ब्लूप्रिंट आ गया है, जो संशोधित ब्लूप्रिंट है, और वो आपका फाइनली ब्लूप्रिंट है। अब उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि नहीं है जिसको सुधार करने योग्य है। ठीक है, तो अब आपका वो फाइनली ब्लूप्रिंट है, उसी से आपको तैयारी करना है। तो और बहुत सारे छात्र हमें कमेंट कर रहे थे कि जो ब्लूप्रिंट अभी आया है उस हिसाब से तो कहीं भी अब परीक्षा बोर्ड परीक्षा दिन कुछ भी नहीं मिलने वाला है, तो अब कैसे वो करें। ये बात एकदम सही है, क्योंकि परीक्षा बोर्ड परीक्षा अध्ययन अपने टाइम से छप के मार्केट में आ चुका है और उसके बाद ब्लूप्रिंट जारी हुआ है। तो बस आपको इतना ही उसमें आपको देखने को मिलेगा कि उसमें जो बार कोड होगा उसको जब आप स्कैन करेंगे तो उनकी वेबसाइट पे आपको बस जो भी एमपी बोर्ड द्वारा मतलब चेंजेस किए जाते हैं उनकी वेबसाइट पे भी आपको देखने को मिलेगा। बस यही है। तो हम आपको एक सलाह देना चाहेंगे कि हो सकता है कि अभी इस नए ब्लूप्रिंट जो संशोधित ब्लूप्रिंट है उसके आधार पर अभी एक सैम्पल पेपर आता है और एक प्रश्न बैंक आता है, वो शायद आपको देखने को मिल जाए 1 से 2 हफ्तों के अंदर। तो आप उसको परचेस कर लीजिए, हमारा यही कहना है। और बाकी आप पिछले साल के प्रश्न बैंक और ये आप कहोगे प्रश्न बैंक, हम मार्केट वाली प्रश्न बैंक की बात कर रहे हैं, और बाकी पिछले सालों के और कुछ सालों के पहले के परीक्षा बोर्ड परीक्षा अध्ययन से भी पढ़ाई कर सकते हैं। बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है खरीदने की परीक्षा बोर्ड परीक्षा अध्ययन की। और यदि कुछ छात्र बोलते हैं कि परीक्षा बोर्ड परीक्षा अध्ययन में क्या अच्छा रहता है, तो यदि आपको डीपली स्टडी करना है तो आप परीक्षा बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और यदि दोनों को ओवरव्यू देखा जाए तो आप परीक्षा अध्ययन को ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। और अब बात कर लेते हैं 11th वालों की। हमने जैसे अपनी पिछली वीडियो में बता दिया रहा कि 9th और 11th वालों की कोई भी प्री वार्षिक परीक्षा नहीं होगी अभी तक के न्यूज़ के हिसाब से। तो ये भी एक ऑफिशियली न्यूज़ निकल के आ रही है कि हाँ आपकी अब कोई प्री वार्षिक परीक्षा नहीं होगी। तो हो सकता है कि आपके स्कूल के ऊपर है कि वो आपको गैप देते हैं उस समय जब 10th और 12th का प्री बोर्ड चलेगा, तो आपको गैप दे सकते हैं, आपके स्कूल के ऊपर है, या फिर आपको स्टडी कराई जाएगी और 10th और 12th वालों की प्री बोर्ड परीक्षाएं ली जाएंगी। ठीक है, और अब बात आती है कि 9th और 11th वालों का फाइनल पेपर कब होगा। तो हमने आपको हर बार बताते आया है हर वीडियो में कि आपका फाइनल पेपर अप्रैल में, ऐसा बोला जा रहा है कि 10 या 12 अप्रैल से हो सकता है। ठीक है, 10 या 12 अप्रैल से ऐसा बोला जा रहा है, तो आप इतना मान सकते हैं अप्रैल के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में हो सकता है। तो ये थी कुछ वीडियो जो हम आपको बताना चाहे। बाकी ये वीडियो आपको कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जो भी छात्र चैनल को सब्सक्राइब ना किए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।